जीरे की खेती, जिसे सामान्यतः गुजरात और राजस्थान के किसान भाई करना पसंद करते हैं। 90% से ज़्यादा जीरे की खेती गुजरात और राजस्थान में की जाती है। गुजरात और राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी इसकी खेती की जाती है, लेकिन अधिकतर जीरा गुजरात और राजस्थान से ही पूरे भारतवर्ष में आता है। किसान भाइयों, जीरे के भाव अगर बात करें तो 25,000 से 27,000 रुपये प्रति क्विंटल तक इसके बाजार भाव, थोक भाव आपको देखने को मिलते हैं। भाव सुनकर यदि आप इसकी खेती करना चाह रहे हैं और आप अगर इस वर्ष जीरे की खेती करना चाहते हैं तो ये सबसे सही समय हो सकता है। आज की वीडियो में हम आपको जीरे की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज बताने वाले हैं कि क्या आप अपने एरिया में इसकी खेती कर पाएंगे, कितने समय की ये फसल रहेगी, कितना खर्चा आने वाला है, किस प्रकार की मिट्टी, किस प्रकार के समय और कौन कौन सी वो उन्नत किस्म है जिससे आप इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, कितना मुनाफा कमा सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपको जहां भी पसंद आता है इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका जीरे की खेती में। किसान भाइयों, जीरे की खेती के लिए खेत तैयार कैसे करें, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो जीरे के लिए खेत तैयार करने की प्रोसेस, सबसे पहले कल्टीवेटर से आप अच्छे से खेत की जुताई कर लें। कभी भी जीरे के खेत में आपको पलटी पुलाव नहीं चलवाना चाहिए, क्योंकि जीरा एक बहुत ही हल्का बीज होता है। पलटी पुलाव में जमीन ज़्यादा गहरी जुताई हो जाती है, जिसकी वजह से जीरे के बीज को नीचे जाने की संभावना रहती है। इस वजह से हो सकता है कि आपको जर्मिनेशन रेट अच्छा देखने को न मिले। इसलिए कल्टीवेटर से ही आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा गहरी जुताई करवाने की आवश्यकता नहीं है। कल्टीवेटर करवाने के बाद में 15 दिन अच्छे से पूरे खेत को धूप खाने दे। फिर इसमें गोबर की खाद, जिसका आपने पहले से ही ट्रीटमेंट कर रखा हो, यानी उसमें फंगिसाइड डालकर अच्छे से सुखाई हुई गोबर की खाद ही अपने खेत में डालें। अगर कच्ची खाद है तो इसे न डालें। इसकी जगह आप कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया रहती है और आपको जो रॉ गोबर की खाद होती है उससे ज़्यादा सस्ती भी पड़ती है। इसके बाद में आपको रोटावेटर करवाना है, लेकिन रोटावेटर से पहले अगर आप खरपतवार नियंत्रण के लिए प्री हर्बिसाइड का छिड़काव करना चाहते हैं तो उसका छिड़काव कर लें और इसके साथ ही सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में जरूर डाल दें। इसकी वजह से आपकी फसल में जो ग्रोथ है वो भी बढ़िया देखने को मिलेगी और बीजों पर चमक भी अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। खेत की तैयारी के बारे में आइए जानते हैं मिट्टी के बारे में। किस प्रकार की मिट्टी में आप जीरे की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी की अगर बात की जाए तो आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में जीरे की खेती कर सकते हैं, लेकिन खास करके ऐसी उपजाऊ मिट्टी जिसमें उत्तम जल निकासी की व्यवस्था हो। काली दोमट, पीली या काली दोमट मिट्टी में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, आपको उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, सही समय की बात की जाए तो जब भी आपके एरिया में ऐसा समय आए जब 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर हो और यह टेम्परेचर लगातार 2 से 3 महीने तक बना रहे, और ऐसा स्थिति आपको अधिकतर ठंड के समय ही देखने को मिलती है। इसलिए ये रबी के सीजन की फसल है और रबी के सीजन में ही इसकी बुआई की जाती है। अधिकतर इलाकों में नवंबर महीने में इसकी बुआई की जाती है, यानी इसका सबसे उपयोगी महीना है, इसकी बुआई का सबसे बढ़िया महीना है नवंबर और दिसंबर का महीना। किसान भाइयों, अगर हम उत्तम किस्मों की बात करें तो उन्नत किस्मों में हम अवनी 111, अवनी 121, दिनकर पोखराज, वेस्टर्न सीड की C45 और C60, कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो कि बहुत ही बढ़िया उत्पादन निकाल कर देती है। हाँ, इनकी जगह आप देसी बीजों का भी इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि आपको जर्मिनेशन में ज़्यादा दिक्कत देखने को न मिले। आप देसी बीज लें या फिर हाइब्रिड वैरायटियाँ लें, आपको इनका उपचार ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आप साफ की फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ट्राइकोडर्मा का या फिर कार्बेंडाजिम का, किसी का भी उपयोग करें, लेकिन आप अच्छी तरीके से इनका उपचार ज़रूर कर लें। जब भी आप बीजों का उपचार करें, किसी भी बीज का उपचार करने के बाद में उसे छाँव में कम से कम 25 से 30 मिनट तक सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही जाकर आप इसकी बुआई करें, वरना आपके जर्मिनेशन रेट पर काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं बुआई के लिए बीजों की मात्रा। आपको बीजों की मात्रा 2 किलोग्राम पर बीघा और 5 किलोग्राम पर एकड़ के आसपास रखनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर मैं बुआई की तरीके की बात करूं
तो इसे 2 तरीकों से बुआई की जा सकती है। पहला है छिड़काव विधि, जो कि सबसे बेस्ट विधि है जीरे की बुआई के लिए, और दूसरा है सामान्य क्यारियों में इसकी बुआई करना। क्यारियों में बुआई करते हैं तो अधिकतर देखा गया है कि ज़मीन में ज़्यादा नीचे जीरा जाने के कारण उसका जो जर्मिनेशन रेट है वो कम हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा छिड़काव विधि से ही इसकी बुआई करनी चाहिए। छिड़काव विधि से बुआई करने पर, और अगर आप क्यारियों में बुआई कर रहे हैं, तो आपको साफ जर्मिनेशन रेट का अंतर देखने को मिलेगा। अगर फिर भी आप क्यारियों में बुआई कर रहे हैं, तो आपको एक बीज से दूसरे बीज के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए। और यह तय करना चाहिए कि आपका बीज 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ज़मीन में न धँस जाए। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी फसल हो, उसका अगर आप रोग मुक्त रखना चाहते हैं तो समय समय पर आपको छिड़काव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं स्प्रे शेड्यूल की बात करूं, तो इसमें आपको 2 से 3 बार छिड़काव करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीटों का अटैक देखने को मिलता है, जैसे एफिड, थ्रिप्स, ब्लाइट या उकठा रोग। एफिड को आपकी भाषा में महू भी बोला जाता है, और ब्लाइट को झुलसा भी बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू भी देखने को मिलता है। एफिड हो, थ्रिप्स हो, ब्लाइट हो, उकठा हो, या पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू हो, इनको अगर आप अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, इनका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए, आपकी फसल स्वस्थ रहे, तो आपको समय समय पर स्प्रे करना चाहिए। जैसे कि पहला स्प्रे आपको 22 से 25 दिन में करना चाहिए। इसमें एक आपको अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी वाला फंगीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, आपके एरिया में जो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता हो। इसलिए हमने कोई भी स्पेसिफिक नाम यहाँ नहीं बताया है। इसके अलावा आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लस सिलिकॉन चिप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर आपको इल्लियों का अटैक देखने को मिल रहा है, तो आप कीटनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, 50 से 55 दिन पर आपको दूसरा स्प्रे करना चाहिए, जिसमें एक अच्छी क्वालिटी का फंगीसाइड फिर से लेना है आपको। फिर पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लेना है, और कीटनाशक के साथ साथ आपको सिलिकॉन चिप का भी इस्तेमाल करना है। कीटनाशक और फंगीसाइड का कभी भी एक साथ छिड़काव नहीं करना चाहिए, इन्हें अलग अलग ही छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, चूँकि ये 100 से 125 दिन में तैयार हो जाने वाली फसल है, तो इसमें आपको कोई भी काम जल्दी-जल्दी करना है। ज़्यादा समय लगाएँगे तो आपका समय निकल सकता है। किसान भाइयों, खरपतवार के नियंत्रण की बात की जाए तो बुआई के 24 घंटे के अंदर आपको खरपतवार नाशक का छिड़काव कर देना चाहिए। इसके लिए पेंडामेथलिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने मान लीजिए बुआई के समय इसका छिड़काव नहीं किया है, तो इसके बाद में 30 दिन बाद जब भी आपके खेत में नमी आपको दिखाई दे, तब आपको हर्बिसाइड का छिड़काव कर देना चाहिए। किसान भाइयों, सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद, दूसरी सिंचाई 6 से 7 दिन में, क्योंकि देखिए इसका जर्मिनेशन 8 से 9 दिन में पूरी तरीके से होता है। तो जिन पौधों को पानी नहीं लग पाया है, जिन पौधों तक पहली सिंचाई का पानी नहीं पहुँच पाया है, वहाँ 6 से 7वें दिन की जो आप सिंचाई करेंगे उसमें पहुँच जाएगा। फिर हर 15 से 20 दिन में आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। आपके खेत में केवल नमी बना के रखनी है, ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करना है, नहीं तो जड़ गलन की समस्या देखने को मिल सकती है। किसान भाई, उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन आपको 1 हेक्टेयर में 15 से 17 क्विंटल, और 1 बीघा में 1.5 से 2 क्विंटल तक देखने को मिल सकता है। किसान भाई, इसमें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला रोग होता है उकठा रोग। उकठा रोग इसमें बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करता है। इसके लिए आपको पहली सिंचाई में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आप इसकी जगह कार्बेंडाजिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अगर आप टपक विधि से सिंचाई कर रहे हैं, तो आपको इसे पेप्सी पाइपलाइन में चला देना चाहिए। फसल चक्र आजमाने से भी आपकी जो उकठा रोग है उसकी समस्या खत्म होती है, तो आपको बदल-बदल कर फसल की बुआई ज़रूर करना चाहिए। किसान भाइयों, हम खाद के शेड्यूल की बात करें तो खाद के शेड्यूल, पहला खाद आपको 30 से 35 दिन में देना चाहिए। जिसे आप बेसल डोज़ दे देते हैं, उसके 30 से 35 दिन बाद 20 किलो यूरिया, 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिशन और 3 से 5 किलोग्राम साइग्री का दानेदार देकर आप सिंचाई कर दें। दूसरा खाद आपको 50 से 55 दिन में देना चाहिए। इसमें आपने एनपीके 05234 3 किलोग्राम, सल्फर 90% 3 किलोग्राम और बोरॉन बी 20% 150 ग्राम लेकर अच्छे से छिड़काव कर देना चाहिए। किसान भाइयों, बेसल डोज का आपको इस स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, जो कि बुआई के समय दिया जाता है। बुआई के समय आपको स्पेशल ध्यान रखते हुए ही खादों का इस्तेमाल करना चाहिए।
किसान भाइयों बुआई के समय दिए गए खाद सबसे ज़्यादा असर करते हैं किसी भी फसल पर। इसमें आपको अच्छे से डीएपी, पोटास और यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। सल्फर और जिंक की भी कमी आपकी फसल में नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच करवा सकते हैं। उस हिसाब से भी आप बेसल डोज का यूज़ कर सकते हैं। किसान भाइयों यह वीडियो था जीरे की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक यहाँ तक देखते आ गए हैं तो